वीरेन जी का फ़ोन अब तक नहीं आया। डर सा लगने लगा है, कहीं उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया तो। वीरेन के दादाजी का फोन आया था। आज रात वो लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं। हमें भी चंडीगढ़ बुलाया है इकट्ठे दिवाली मनाने के लिए। हाय रब्बा, चंडीगढ़ में दिवाली! हाय रे, मेरी आंखें तो अभी से टिमटिमा रही हैं। आजा टप्पू, तेरी पैकिंग कर दिया, तेरे बाल भी बना देती हूँ। आजा आजा चल। रिलैक्स, ऑल इज वेल। ये अगर कुछ भी गड़बड़ होती ना तो दिवाली के इनविटेशन की जगह शादी का कैंसिलेशन आता। क्रिस्टल, गौरव, अमिता, अभिनव, इनको भी कर दिया। सीमा, अंजू, मोहित नहीं। क्रिस्टल अच्छी है, इसको कल करती हूँ। ओके, क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ? वीरेन जी ने अभी तक कॉल नहीं किया। वो अभी तक मुझसे नाराज है क्या? अरे क्या हो गया? उनका कॉल नहीं आया तो आप कर सकती हो ना कॉल। मैं बाहर जाऊँ? ओके। नहीं मम्मी। अच्छा सुनो, आप कॉल में ज्यादा पैसे लगते तो एक एसएमएस भेज दो नॉर्मल सा, हाय लिख के। कम ऑन यार, दिखाओ। आधा काम मैंने कर दिया, आधा काम आप करो। सेंड का बटन दबाओ। दबाओ। अभी आएगा रिप्लाई। नहीं आया रिप्लाई? अरे कोई बात नहीं, बिजी होंगे ना, शायद डिनर कर रहे हो, याद नहीं है? ठीक 8 बजे की सुई पे सारे लोग डिनर टेबल पे। टेंशन मत लो, डिनर करने के बाद कर लेंगे। भगवान जी, इस बार आप मदद कर दो, एक रिप्लाई का बटन ही तो दबाना है।
पार्टी का प्लान याद है ना? कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पीछे सामने ही है। अरे रानो तू, मानवी, रानो आई है। तू आज स्कूल नहीं गई बेटा? आज तो संडे है बिजी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। पर संडे से याद आया, कल पापा चंडीगढ़ से लौटे, कह रहे थे अच्छी जगह नहीं है, वहाँ बहुत भीड़, बहुत धुआं, बहुत पोल्यूशन, लोगों का दम घुटता है वहाँ पर, बीमारियों का घर है चंडीगढ़। अच्छा बिजी, मैं अब चलती हूँ, पापा मेरा इंतजार कर रहे हैं। बीजी, पता है आपको कल क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे चाचा जी ना एक केस लेके वकील के पास गए थे, तो वो वकील ने ना उनके सारे पैसे ले लिए और उनको केस भी हरा दिया। गुड मॉर्निंग बीजी। चंडीगढ़ की बुराई करने आया या वकीलों की? भाग। मानवी। जी बीजी। अच्छा, तो चंडीगढ़ रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है, और सारे वकील जो है वो तो चोर हैं, और शादी के बाद तो सब पछताते हैं। अपनी वानर सेना को भेज के मेरा उल्लू बना रही तू। बंदर? उल्लू? बीजी आप क्या कह रही हैं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। किसने बोला था तुम्हें आने के लिए? ये प्लान तो कैंसिल हो गया था। इन्हें तो मैं बताना ही भूल गई। बेचारे खुद ही ज्ञान बांटने आ गए। आपको नहीं पसंद आया? वापस कर दीजिए। चुप कर, सब समझती हूँ मैं। अब तो शादी तोड़ने की कोशिश मत कर, कब चैन आएगा तुझे? बीजी आप खामखा मेरे ऊपर आरोप लगा रही हैं। बीजी मुझे तो कुछ बातें मत बना, जान दे। चंडीगढ़ जाने की तैयारी शुरू कर। केस की डिटेल्स पढ़ ली हैं। फैसला मैं आपको जल्द सुना दूंगा। बाबूजी एक बार पढ़ लें, अपनी राय दे दें। बस जल्द से जल्द, आप फिक्र ना करें जी। किससे बातें कर रहे हो अंदर? बाबूजी वो मित्तल साहब का फोन था, वो केस की फाइल्स भिजवा दी हैं। मैं पढ़कर बता दूंगा। पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन जो सुकून अपने घर में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। सच में दीदी, सब चंगा भाई साहब? जी, आप लोगों को बहुत मिस कर रहा था मैं। रहने दीजिए जी, आप हमें कोई मिस नहीं कर रहे थे। हाँ, अगर मिस कर रहे होते तो करवा चौथ वाले दिन मसूरी जरूर आ जाते हैं। हाँ नहीं तो नहीं, सच। तेरी, वैसे मेरा बिछड़ा हुआ बेटा श्लोकू कहाँ है जी? श्लोक इधर ही था। मेरा पुत्र। पता है मम्मा ने आपको कितना मिस किया, और मम्मा सॉरी है। हाँ, मम्मा आपको इतने दिन के लिए अकेला छोड़ के चली गई ना, लेकिन श्लोक बेटा मम्मा आपको छोड़ के नहीं जाती अगर आपकी स्कूल नहीं होती तो। हाँ मॉम, हमारा नाम श्लोक सिंह वदेरा है, श्लोकू नहीं। वैसे भी हमारे शेड्यूल के हिसाब से हमारे पास जरा भी वक्त नहीं था। सुबह 8 से 3 हम स्कूल में रहते थे, 3 से 5 हम कार्टून देखते थे, 5 से 8 हम हमारा होमवर्क करते थे, और ठीक 8 बजे
हम डिनर करते थे। उत्तरी। हे जी, ये लाइन तो मैंने कहीं सुनी है जी। वैसे ना हमारा श्लोक ना एकदम बाऊजी जैसा हो गया है। परफेक्ट है जी, एकदम परफेक्ट। ये है मेरा असली पोता। ये है मेरे असली दादाजी। नन्ना बाऊजी। अरे भाई वो वीरेन और विराट किधर रह गए? अरे आ ही रहे होंगे जी। आ गए, ये लो। हे चाचू। वीरेन, विराट, भाई क्या सुन रहा हूँ? तुम तो अपने लुगाई के पहले दीवाने हो गए। हाँ, लगता है कि मैं ही रह गया जो इस घर की बहू से नहीं मिला। अच्छा, अब बाबूजी ने बुला लिया दिवाली पर, अब सब मिल लेंगे। क्या दादाजी ने उन्हें दिवाली पर यहाँ बुलाया? हाँ। ओए होए की कसम, मतलब कि आपको तो यकीन शकीन नहीं हो रहा ना? ओए मुझे देखो, इसका चेहरा तो कैसा हो रहा है, शर्म से लाल वाल हो गया जी। बस बस, दादाजी ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया? अब मैं क्या करूं? चाचू मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ, थक गया हूँ। ठीक है। मन्नू, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तो क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब बस इससे आगे कुछ नहीं। अब जो होगा ना चंडीगढ़ में देखा जाएगा। ऐसे अच्छा हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, वीरेन जी रूठे हुए हैं ना, तो अगर हम आमने सामने होंगे तो कुछ बात तो हो पाएगी। लेकिन मन्नू, अगर वहां जाकर उन्होंने मुझसे बात नहीं की तो? पागल हो गई हो क्या? आपने कुछ गलत थोड़ा ना किया, ऐसा क्यों करेंगे वो? ये तू जानती है ना, लेकिन वो लोग नहीं जानते। और शायद वीरेन जी को थोड़ा वक्त चाहिए। हर चीज का सलूशन इतना आसान नहीं होता। कुछ डिसाइड किया भाई? भाई जो भी करना जल्दी करना, वरना एक बार जीविका भाभी की फैमिली आ गई तो हम उनके सामने बात नहीं कर सकते। मैं सोच रहा हूँ कि दादाजी को सारी सच्चाई आज ही बताता हूँ। भाई दादाजी और चाचू किसी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग से बाहर गए हैं, शायद लेट आएंगे। आप उनसे तब बात कर लेना। भाई आप ठीक हो ना? या सिर्फ ठीक तो बिल्कुल नहीं है भाई। हजार सवाल उठ रहे हैं मन में, जिनका कोई जवाब नहीं। जीविका तुमने सच छुपाकर अच्छा नहीं किया। बीजी, आपने बुलाया? हाँ, आजा बेटा। जिंदगी ने मुझसे इतना छीना है बेटा कि अब पता नहीं तुझे देने के लिए कुछ बचा भी है या नहीं। तो इस घर की पहली लड़की है जिसकी शादी हो रही है। जी ले, ये तेरे लिए है। पीछे ये मेरा है। शादी के बाद उन्होंने मुझे ये पहला तोहफा दिया था। अब तेरी शादी हो रही है, मैं चाहती हूँ कि ये तू ले ले। बीजी, मैं कैसे? मैं तुझे पूछ नहीं रही हूँ, हुक्म दे रही हूँ। मुझे लगता है तेरी आने वाली जिंदगी खुशियों से भरी होगी,
वीरेन बहुत ही अच्छा लड़का है, तुझे बहुत खुश रखेगा। क्या आपके और उनके बीच में कोई ऐसा रिश्ता है जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए? क्या डॉक्टर मनन और आप एक दूसरे को चाहते हैं? क्या मैं आपकी इस खामोशी को हाँ समझी? जब भी तेरी आंखों में झांकती हूँ ना, तो मुझे तेरे पापा की झलक नजर आती है। मुझे लगता है वो कहीं नहीं गया है, मेरे पास ही है। ससुराल जाके अपनी बीजी को भूल तो नहीं जाइएगा ना? बीजी मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? हे भगवान, अगर ये शादी टूट गई तो बीजी जीते जी मर जाएंगी। ऐसा मत होने देना भगवान, ऐसा मत होने देना। अब मुझे दी के रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। भगवान जी प्लीज़ हेल्प। भैया खाना। भूख नहीं ले जा यार। भैया खाना वापस ले जाऊंगा तो माँ डांटेगी। अरे कह दिया मैं तुमसे एक बार यार, नहीं खाना मुझे खाना। खा लीजिए ना प्लीज भैया। अरे यार छोड़ो, आई एम सॉरी। एक काम कर, तू खाना रखते मैं बाद में खा लूंगा। तो जा। जी। क्या मैंने भाई को ये बात बताकर ठीक किया? लेकिन अगर नहीं बताता तो इनके साथ भी वही होता जो मेरे साथ हुआ। सबने खाना खा लिया आपके लिए। मन्नू मुझे भूख नहीं। मुझे सोचने में ज्यादा वक्त नहीं लगाना चाहिए। जीविका और उसके परिवार वाले आज यहाँ आ रहे हैं। मुझे उनके आने से पहले दादाजी से एक बार बात करनी होगी। मुरली। जी भैया। मुरली, दादाजी कहाँ हैं? ऊपर स्टडी रूम में है। जीविका मुझसे डॉक्टर मनन की बात मसूरी में बता सकती थी। आखिर ऐसी क्या बात है जो उसके परिवार वाले चाहते हैं कि मैं नहीं जाऊं? इनका हमारे घर से कोई लेना देना आना जाना नहीं है। एक काम करिए, आज रात आप यहीं रुक जाइए। यहाँ? ये यहाँ कैसे रह सकता है? और अगर ऐसा है कि हमारे रिश्ते की बुनियाद एक सच को छुपा कर टिकी है, तो फिर ऐसे रिश्ते की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। कौन था? वो एक सहेली। दादाजी ने सिखाया कि सच के रास्ते पर हमेशा चलना चाहिए, क्योंकि सच तो सामने कभी ना कभी आ ही जाता है। भाई मुझे लगता है कि जीविका भाभी और डॉक्टर मनन के बीच में कुछ है या कुछ था। क्या मैं आपकी इस खामोशी को हाँ समझी?
दादाजी को सब कुछ बताना पड़ेगा, चाहे अभी रिश्ता ही क्यों न टूट जाए। दादाजी, आओ बेटा। दादाजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।